नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। यहाँ बात करेंगे दुर्ग की। बजरंग दल ने की गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आगे बात होगी शिवपुरी की, जहां खुले में शराब पी रहे शराबियों को पुलिस ने खदेड़ा। और चर्चा होगी सिंगरौली की, जहां अवैध मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। जिले में हो रहे गौ तस्करी के खिलाफ अब व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए बजरंग दल प्रशासन से कार्यवाही की मांग की गई। इस मौके पर विभाग सह संयोजक बजरंग दल कुशल तिवारी ने कहा कि लगातार गाय भैंसों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, किंतु गौ तस्कर कानून से बचकर निकल जा रहे हैं। हौसले के चलते आज बजरंग दल जिला कलेक्टर का घेराव करने आया है। छोटी छोटी धाराएं लगाकर बड़े बड़े गौ तस्करों को न जाने किस मिली भगत के तहत ऐसे छोड़ दिया जा रहा है जैसे कुछ हुआ नहीं है। तो बजरंग दल गौ माता, राष्ट्र माता, इसके साथ में धरती माता, अपनी माता की सुरक्षा के लिए तत्पर है। आज हम मांग करने आए हैं कि जिन लोगों को आसान धाराओं के तहत छोड़ दिया गया कलेक्टर से मांग करने आए हैं कलेक्टर महोदय से कि उन लोगों को वापस जेल भेजें। अगर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा तो हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। जमानत रद्द करने के लिए उनके कुछ भी करना पड़े, उग्र आंदोलन की भी तैयारी बजरंग दल छत्तीसगढ़ बजरंग दल कर रहा है। पुलिस प्रशासन के सहयोग तो बहुत है, पर अब माननीय प्रशासन से हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सुने और कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो हम उग्र प्रदर्शन को बाधित होंगे। जय श्री राम। तस्करी जो हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें चन्नू गिरी गोस्वामी और संजय गिरी गोस्वामी, इन लोगों के द्वारा 108 गाय की चोरी करने के बाद इन लोग पकड़ाए भी हैं ग्रामीण क्षेत्र में। पकड़ाने के बाद इनके ऊपर में 4-5 धारा लगा है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत धारा लगाना चाहिए था, पर धारा पुलिस वाले लोग लगाए नहीं हैं। और छोटे छोटे धारा लगाए थे। 420 की धारा लगना चाहिए था, वो धारा लगा नहीं। क्योंकि क्या हुआ था, पेपर वो लोग नकली पेश किए थे वहाँ पर पकड़ाने के बाद में। उसके बाद हुआ क्या है, उनको 10 दिन के अंदर किसको बेल मिल जाती। भाई पहली बार सुन रहे हैं हम लोग भी। कम से कम 25 दिन में चालान पेश होता है कोर्ट में, और 25 दिन के बाद अगर कोर्ट में चालान पेश होगा तब जमानत होता है। समझ में आता कहानी। लेकिन 10 दिन के अंतर्गत ही इनको जमानत मिल गई। ये मामला कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों को। इसी कारण से हम लोग दुर्ग कलेक्टर में आए हैं घेराव करने के लिए। और कलेक्टर सर से हमारा एक निवेदन है कि जिनका जमानत अभी हुआ है चन्नू गिरी गोस्वामी का, उनका जमानत रद्द कर उनको दोबारा जेल भेजा जाए। कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। ये बजरंग दल से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल और ये आपस में मिल के गौ सेवक संघ के लोग जो है आए थे यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। इनकी मांग थी कि जो गौ तस्कर पकड़ा रहे हैं उनको जल्दी जमानत मिल जा रही है। लेकिन अब ये जो है तकनीकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये माननीय न्यायालय के फैसले पे आधारित होता है किसी को जमानत देना ना देना। पुलिस की कार्रवाई होती है, संबंधित धाराओं में ही पुलिस कार्रवाई उस पर कर पाती है। लेकिन फिर भी पुलिस इसमें उनकी मांग थी कि जो भी अभी तस्कर पकड़ा रहे हैं उनकी जल्द से जल्द उनके जो नेक्सस को पकड़ा जाए, और जो मेन जो है हेड जो है उनकी तरफ पुलिस कार्रवाई करे। तो इसके संबंध में पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी हम लोग को लगी है, हम आगे उस पर बढ़ रहे हैं। धीरे से इस पर सभी कार्रवाई की लगातार कार्रवाई चल रही है अभी लगातार। अब आप देखिए कि कुम्हारी के आसपास और इधर अमलेश्वर और इधर उतई जो पास में हुई है कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही है। बट वो न्यायालयीन प्रकरण है जिसमें किसी की जमानत मिलता है नहीं मिलता, माननीय न्यायालय का फैसला होता है। इस पर हमारे द्वारा टिप्पणी करना उचित नहीं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। नौतपा में आग उगलते सूरज के कारण जिले में भीषण गर्मी का कहर लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। गर्म हवा के थपेड़ों के बीच दुर्ग में पारा 44 डिग्री के पार जा पहुंचा है। दुर्ग में ऐसा मंजर देखने को मिला जहां चिड़िया चिलचिलाती गर्मी में फड़फड़ा कर गिर गई। तब कुछ लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए चिड़िया को पानी पिलाया। तो वहीं आपको बता दें कि कामकाजी लोग अपने सर पर गमछा दुपट्टा बांधकर काम पर जाने को मजबूर हैं। बता दें कि 10 साल में चौथी बार ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है जहां लू का कहर लगातार जारी है। एक चिड़िया हमारे शोरूम में आए फड़फड़ाते हुए गिरी। उसको फिर हम पानी पिलाया, पानी पिला के सुस्त करा, नहाया। उसके बाद थोड़ी देर पंखे में रखा, फिर थोड़ी देर सुस्ती होने के बाद वो फिर उड़ गई आधा 1 घंटा पहले। इतना गर्मी। जी भैया बताएंगे, गर्मी के दिनों में जो इतनी जो बेहाल गर्मी है, चिड़िया मजबूत है आपकी दुकान पर आई, आप लोगों ने उसे पानी पिलाया, क्या कुछ मामला है? आज नौतपा का चौथा दिन है और इस चौथे दिन में इतनी तेज़ गर्मी है कि एक चिड़िया फड़फड़ाते हुए हमारे दुकान के सामने गिरी। हमको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चिड़िया जैसी पक्षी जैसी जो हवा में उड़ रही है उसको इतना तपन हो रहा है और फड़फड़ा के गिर रही है। तो हमने देखा एक ऐसा टाइप का मंजर बन गया कि क्या बताएं। फिर हमने तुरंत उसको उठाया, पानी वानी पिलाया,
पानी में थोड़ा देर भिगा के डुबा के मालिश वालिश किए, फिर जाके वो पक्षी उड़ी। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम सत्या चंद्राकर सर। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर की देहात थाना पुलिस ने मंगलवार की रात खुले में शराब पी रहे लोगों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस द्वारा की गई एकाएक इस कार्यवाही से शराबियों में हड़कंप का माहौल बन गया। देहात पुलिस की इस मुहिम की उन लोगों ने सराहना की जिनके घर दफ्तर के आसपास शराबी खुले में बैठकर शराब पीते हैं। बता दें कि शराबियों से परेशान लोगों ने देहात थाना प्रभारी से इसकी शिकायतें दर्ज कराई थी। देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई ने बताया कि क्षेत्र से खुले में शराब पीना और गाली गलौज कर माहौल खराब करने की शिकायतें मिली थी। इसके बाद ये कार्यवाही की थी। अभी फिलहाल शराब पी रहे लोगों को मौके से भगाया गया है। ऐसे में अगर पुनः उक्त लोग खुले में शराब पीते मिले तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। थाना अंतर्गत एक मुहिम चलाई गई है जो कि शराबियों को चलाई गई कि क्या कुछ मुहिम है? ये वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो कि शराब की दुकान है उनके आसपास काफ़ी लोग शराब लेके और कहते वहीं पर बैठ के वो पीते हैं, तो जिससे कि काफ़ी माहौल बिगड़ता है। और इसी पर से ये मुहिम चलाई गई है कि जो भी शराब लेता है तो वो आसपास वहाँ पर शराब ना पिए। सर, लगातार मुहिम चलाई गई है और लगातार जो कार्रवाई हो रही है, तब भी ये शराबी लोग मानते नहीं है। इसमें आपका तो कुछ कहना है? लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, अगर और आगे भी कार्रवाई इस प्रकार की चलती रहेगी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के सरई में जमीनी विवाद में दो पक्षों में झड़प होने का मामला सामने आया है, जहां पर डॉक्टर गंगा जायसवाल ने आरोप लगाया कि हमारी पत्नी सुमन सिंह पट्टे की जमीन में हमारे पड़ोसी के द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा है, जबकि युक्त जमीन का भूमि स्वामी सुमन सिंह है और मकान निर्माण का स्थगन आदेश भी तहसीलदार सरई से ले रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी रात के समय में पड़ोसी के द्वारा अवैध मकान का निर्माण कराया जा रहा था। रोकने पर हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सरई पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर काउंटर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस सही जानकारी के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखकर जानकारी मांग रही है कि आखिरकार किसकी जमीन है। जानकारी आने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ये हमारे ज़मीन पे देखे कि साड़ी के टुकड़े उकड़े लगाकर और उसमें अंदर पक्की रकबा बना लिए थे। कौन लगाया था साड़ी के टुकड़े? ये छोटेलाल मिश्रा और उनके परिवार वाले। तो हमने अपने कंपाउंडर को बताया कि यार ये तो पक्की रकबा बना लिया है, तो इसको देखो, इनसे पूछो कैसे क्या कर लिए। तो फिर जब वो शाम को उनसे पूछताछ के लिए वहाँ पे बोले कि भाई यहाँ दूसरे के पट्टे में आपने क्यों रकबा बना लिया है? बोले हमारा घर है, ऐसा करके और झिपट गए उन लोगों के साथ। फिर मैंने उनके हल्लापों को देखो, उनके पास आया तो देखा तो ये हमारे पे भी झपटने की कोशिश की। तो फिर हम अपन घर के अंदर आ गए और वो गाली गलौज करते हुए उसकी वीडियो भी हमारे पास में है। अच्छा। जो अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नज़र आई है और हम एक शासकीय कर्मचारी होने के नाते उससे ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। उसने नाखून भी खरोंच मारी, दांत भी लगा दी थी उंगली पे। तो क्या इसकी सूचना आपने कहीं दिया है? हाँ, हमने थाने में इसकी सूचना रात्रि में दिया, फिर इसके बाद सुबह FIR कराया। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गंगा प्रसाद जायसवाल है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में RBSK में मेडिकल ऑफिसर पद पे हूँ, फील्ड का मेडिकल ऑफिसर हूँ सरई में। सरई में देखिए, एक सरई का कस्बे की बात है। एक पक्ष से डॉक्टर गंगा जायसवाल है, दूसरे पक्ष से छोटेलाल मिश्रा। ये दोनों अगल बगल पड़ोसी हैं। उनका कहना है गंगा जायसवाल का कि हमारी ज़मीन पे घर बना रहे थे, उनका कहना है कि हम अपने बना रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में आपस में परिवारों के बीच में झूमा झटकी और जो छोटा मोटा मारपीट का प्रकरण हुआ है, तो हमने दोनों तरफ से रिपोर्ट पंजीबद्ध करके और विवेचना में लिया गया है। और साथ ही तहसील से जानकारी प्राप्त की जा रही है कि वास्तविक स्थिति क्या है, किसकी ज़मीन है, कौन किस पक्ष बना रहा है। और यदि उनके पक्ष में तो उनको समझाई दी गई है कि आप स्टेप भी प्राप्त करें यदि आपकी ज़मीन में बनाया जा रहा है। और दूसरे पक्ष को बताया गया है कि तहसील से जानकारी हम क्लियर करने के उपरांत ही आपको दी जाएगा। दोनों मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है थाना पुलिस द्वारा। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट।
शासकीय हैंडपंप में एक व्यक्ति के द्वारा ट्यूबवेल मोटर लगाकर निजी उपयोग करने का मामला सामने आया है, जहां सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत रामानुजनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत पवनपुर कुठनपारा में शासकीय हैंडपंप एक व्यक्ति के द्वारा प्राइवेट ट्यूबवेल मोटर लगाए जाने के विरोध में मोहल्ला वासियों ने पानी नहीं मिलने की शिकायत जनपद पंचायत रामानुजनगर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम पर ज्ञापन दिया है। बता दें कि ग्राम पंचायत पवनपुर खुटनपारा के ग्रामीणों का आरोप है कि कमलेश दास के द्वारा शासकीय हैंडपंप में ट्यूबवेल मोटर लगा दिया गया है, जिसके कारण मोटर चलने पर हैंडपंप में पानी की कमी होने के कारण पानी नहीं निकलता है। ऐसे में हम लोगों को समय पर पानी नहीं मिल पाता है तथा कमलेश दास के द्वारा ट्यूबवेल मोटर से पानी नहीं दिया जाता है, जिसके कारण हम सभी मोहल्ला वासियों को समय पर पानी नहीं मिल पाने से पानी के लिए परेशानी हो रही है। पारसनाथ। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत पवनपुर। पवनपुर में आप किस पद पे हैं? मैं 5 पद पर हूँ सर। आपके वार्ड में कमलेश के द्वारा मोटर लगाया गया है। कुछ लोगों का आरोप है कि मोटर से पानी झोंकने नहीं दिया जाता, क्या मामला है? अब सर समय पर मोटर में पानी नहीं आता है तो नल भी सूख जाता है और लोग को अपने अपने समय पर पानी लेने आते हैं, तो सरकारी मोटर से सर नल निकाल दिया जाए, यही झंझट अपना क्लियर हो जाएगा। जहाँ जहाँ है वो अपना प्राइवेट बोरिंग खोदवा के अपना लगा लें। इसमें मोटर लगाने का सहमति किसने दिया? दिए थे सर हम ही लोग आपस में, लेकिन फिर आपस में झगड़ा हो गया ना पानी के लिए। अब इन लोग को अपना घर बना रहे हैं, उन लोग को नहीं देते हैं पानी, और लोग खुद अपना घर वाले लोग उन लोग का आपत्ति कर रहे हैं कि निकाल दीजिए, और लोग पाड़ पड़ोसी वाले लोग। पानी पीने के लिए दिक्कत हो रहा है? हाँ, समय पर नहीं मिल पाता है पानी, इसलिए कर रहे हैं। और जैसे सुनने में आया है यहाँ पे कि कई ठो हैंडपंप मोटर लगा हुआ है सर। अभी तो उधर लगा होगा और यहाँ तो अभी एक ठो ही लगा है और एक ठो वहाँ लगाए थे, तो वहाँ हम लोग तो निकाल देंगे सर। अब हम लोग कौन लगाया था? मैं ही लगाया था सर, घर बना रहा था तो पानी नहीं मिल रहा था। तो चलिए, क्या नाम है आपका? राम कुमारी। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत पवनपुर से सर। जो हैंडपंप है यहाँ पे? जी सर। हैंडपंप में मोटर लगा है, आप लोग कहाँ से पानी झोंकते हैं? हम लोग होट के बोर से नहीं ले जाते हैं सर, हम लोग पानी होट के ले जाते हैं हैंडपंप से। जी सर। मोटर कौन लगाया है? सर कमलेश से लगाया है। तो मोटर में पानी झोंकने नहीं देते हैं, क्या बोलते हैं? सर पहले मतलब कि लगने के बाद 2-3 मतलब सप्ताह भर भरे सर, हम लोग यहीं से चालू करवाते थे पीने के लिए, फिर ले जाते थे हम लोग। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्ची को एक दिन भेजी तो बोले कि मोटर खराब हो जाएगा, तो फिर बोले कि ठीक है, उस दिन से भरना बंद कर दिए। फिर कभी चालू रहता है तो बच्चे लोग मना करने से थोड़ी ना मारेंगे सर, चले जाते हैं, भर के ले आते हैं। हम लोग तो यहीं का यूज कर रहे हैं। आप लोग मतलब नहीं जाते हैं? नहीं सर। कुछ लोगों का आरोप है कि कमलेश के द्वारा 5-5 हजार पैसा मांगा जा रहा था। जी सर, पैसा के लिए बोले थे कि मिल करके पैसा हम लोग लगाए हैं तो मिल करके इतना पैसा दे देना, तो फिर घर में पाइप ले जाना, ऐसे बोले थे। तो सर हम लोग के पास उतना बजट भी नहीं था कि हम लोग देते, ले जाते। आपका क्या नाम है? राम नारायण साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पवनपुर। आपके गांव के लोगों का शिकायत है कि जो हैंडपंप है उसमें मोटर लगा है और मोटर लगाने वाले पीने के लिए पानी नहीं देते हैं, क्या सही है? तो साहब अब भाई पूछा जाए उधर, मैं तो मेरे को भाई उतना कह नहीं जानकारी की नहीं है कि हमारे मनी है ले पियथन साहब, तो भाई वो भरोया मन जाने ईश्वर जी। आप पानी लेने आते हैं तो हैंडपंप से भरते हैं कि मोटर से भरते हैं? यहाँ से नहीं निकला मारत रहे थे कथा की भर ले जाए, चालू कर रहे थे तो भगवान। हाँ, मना तो नहीं करते हैं ना? है तो भाई हम के तो नहीं करी ना भाई। हाँ। कमला दास। कौन सा ग्राम पंचायत से है? ग्राम पंचायत पवनपुर। क्या समस्या है? पानी के समस्या है। पानी मांगती तो हमन के मतलब गाली गलौज देते हैं और क्या बोलते हैं, दुनिया भर के बोलते हैं कि पैसा दे, 5,000 10,000 पैसा दे, हम लगाए हैं। और कई ठो जब नल के बारे में बोलती तो घर द्वार के लड़ाई ले चलते हैं कि घर ताला लगा दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं। कौन लगाई से? मतलब ससुर जी बोलते हैं कि हम घर को ताला लगा देंगे। जो बोल रहा है यहाँ पे ससुर है? हाँ ससुर हैं, और जो ससुर नहीं है देवर हैं, और जो गाली देते हैं वो ससुर जी हैं। हाँ।
कितने लोगों को पानी नहीं देता है? वहाँ 5-6 लोग तो है ही हैं, तो किसी को पानी नहीं देते हैं और फालतू झूठ झूठ का बोल देते हैं कि हम लोग पानी देते हैं सबको। हाँ, सरपंच के पास पता है? सरपंच को कई बार बोल देखे कि सरपंच क्या बोले? सरपंच बोले निकलवा दूंगा, और फिर बोलते हैं तो फिर बोला कि नहीं हो पाएगा हमसे, अब मेरे को बल्कि कुछ भी बोलो, और सरपंच को बोलती है कि मेरे को पैसा दे दो, फिर मैं स्टार्टर बाहर निकाल दूंगी, ऐसे बोलती है। जो बोर लगाए हैं ना वो मेरे देवर लोग। हाँ। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।